सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 2 to 4 डिकोडर को बनाना एवं इसकी जांच करना सीखेंगे। इसे आसानी से समझने के लिए वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में IC 7408 और IC 7404 के पिन डिटेल शामिल होंगे और साथ ही जानेंगे कि पिन नंबरों की पहचान कैसे की जा सकती है। इसके अलावा ब्रेडबोर्ड पर IC लगाना भी सीखेंगे। इसके बाद भाग 2 में हम उद्देश्यों से जुड़े अगले भाग को पूरा करेंगे। इस वीडियो के समाप्त होने पर आप निम्नलिखित कार्य में सक्षम हो जाएंगे: एंड नॉट गेट्स का प्रयोग करते हुए 2 to 4 डिकोडर बनाना और इसकी जांच करना और ट्रूथ टेबल से परखना। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री एकत्र करें। डिजिटल ट्रेनर किट, IC 74LS04, IC 74LS08, कनेक्टिंग वायर्स, मैग्नीफाइंग लेंस। आइए सरल शब्दों में 2 to 4 डिकोडर्स पर बात करें। 2 to 4 डिकोडर एक डिजिटल सर्किट होता है जिसे 2 इनपुट सिग्नलों की जरूरत होती है और यह 4 आउटपुट सिग्नल पैदा करता है। डिकोडर के पीछे का मूल विचार इनपुट सिग्नलों के कॉम्बिनेशन के आधार पर विभिन्न आउटपुट लाइनों में से एक को कार्यशील बनाना है। इनपुट्स और आउटपुट्स। इनपुट A और B। 2 to 4 डिकोडर में 2 इनपुट लाइनें होती हैं जिन्हें आमतौर पर A और B लेबल से अंकित किया जाता है। ये इनपुट लाइनें 4 संभावित कॉम्बिनेशन में से एक में हो सकती है, जो इस प्रकार है: 00, 01, 10 या 11। आउटपुट Y0, Y1, Y2 और Y3। डिकोडर में 4 आउटपुट लाइनें होती हैं जिन्हें आमतौर पर Y0, Y1, Y2 और Y3 लेबल से अंकित किया जाता है। मान लीजिए A = 0, B = 1, 0, 1। ट्रूथ टेबल के अनुसार Y1 सक्रिय होगा और अन्य आउटपुट लाइनें Y0, Y2 और Y3 निष्क्रिय रहेंगी। बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन के आधार पर डिकोडर अपनी आउटपुट लाइनों में से एक को सक्रिय करता है। उदाहरण के तौर पर यदि A = 0 और B = 0, 0, 0 तो Y0 सक्रिय होगा। यदि A = 0, B = 1, 0, 1 तो Y1 सक्रिय होगा। यदि A = 1 और B = 0, 1, 0 तो Y2 सक्रिय होगा। यदि A = 1 और B = 1, 1, 1 तो Y3 सक्रिय होगा। आइए IC 74LS08 और IC 7404 के पिन डिटेल पर चर्चा करें। IC 74LS08 एक क्वाड 2 इनपुट AND गेट होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें 4 स्वतंत्र AND गेट होते हैं और हर एक में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। AND गेट आउटपुट Y हाई 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट A और B हाई 1 होते हैं। यहाँ पिन 1 और 2 इनपुट है और पिन 3 आउटपुट से संबंधित है। यह एक स्वतंत्र AND गेट लॉजिक बनाता है। जैसा कि पिन डायग्राम में दिखाया गया है, उसी तरह पिन 4, 5, 6 एक स्वतंत्र AND गेट बनाते हैं। पिन 10, 9 व 8 एक और स्वतंत्र AND गेट लॉजिक बनाते हैं और पिन 13, 12 व 11 एक और स्वतंत्र AND गेट लॉजिक बनाते हैं। पिन 7 और 14 क्रमशः ग्राउंड और पावर सप्लाई के लिए है। IC 74LS04 एक हेक्स इन्वर्टर है, जिसका अर्थ है कि इसमें 6 स्वतंत्र NOT गेट हैं। प्रत्येक गेट को एक इनपुट की आवश्यकता होती है और यह एक इन्वर्टेड आउटपुट उत्पन्न करता है। पिन 1, 3, 5, 9, 11 और 13 इनपुट है और पिन 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इनपुट पिन के इन्वर्टेड आउटपुट है। पिन 7 और 14 क्रमशः ग्राउंड और पावर सप्लाई के लिए है। 2 to 4 डिकोडर सर्किट का निर्माण और परख और ट्रूथ टेबल की जांच। सभी पुर्जों को इकट्ठा करें, उनकी जांच करें, IC की डेटा शीट देखें और ब्रेडबोर्ड पर 2 to 4 डिकोडर सर्किट को असेंबल करें। लॉजिक गेट्स IC को उनकी संबंधित नंबरों से पहचानें। इस सर्किट में हम 2 लॉजिक गेट्स AND और NOT का उपयोग कर रहे हैं। इन लॉजिक गेट IC को IC के शीर्ष पर मौजूद उनके पार्ट नंबर से पहचाना जा सकता है।
एंड गेट के लिए पार्ट नंबर IC74LS08 है और नॉट गेट के लिए पार्ट नंबर IC74LS04 है। मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करके एंड और नॉट गेट आईसी की पहचान करें। ध्यान रखें कि आईसी में 14 पिन होने चाहिए और कोई भी पिन गायब या क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक आईसी पर पिन 1 को पहचानें। इसे आमतौर पर आईसी के एक छोर पर एक छोटे से निशान या पिन 1 के पास एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। पिन 1 से शुरू करते हुए पिनों को काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में गिनना शुरू करें, यानी कि अगला पिन 2 और उसके बाद पिन 3 होना चाहिए और यह क्रम इसी तरह जारी रखें। पिन 7 के बाद पिन 8 को पिन 7 की विपरीत दिशा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनें। आईसी को ब्रेडबोर्ड पर रखें। आईसी को ब्रेडबोर्ड पर इस तरह रखें ताकि पिन 1 ब्रेडबोर्ड के नॉच या लाइन के साथ संरेखित हो जाए। आईसी को ब्रेडबोर्ड में सावधानी से डालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पिन छिद्र की एक अलग पंक्ति या रो में जाए। इनपुट सप्लाई और ग्राउंड को आईसी से कनेक्ट करें। उन विशिष्ट पिनों पर ध्यान दें जो विशिष्ट कार्य के लिए हैं, जैसे पावर सप्लाई वीसीसी और ग्राउंड जीएनडी। इनपुट और आउटपुट। प्रत्येक पिन के कार्यों को समझने के लिए अपने विशिष्ट आईसी की डेटा शीट देखें। IC74LS08 और IC74LS04 के पिन डिटेल से पिन नंबर 7 और 14 ग्राउंड और सप्लाई के लिए आवंटित किए गए हैं। वायर्स का उपयोग करते हुए पिन 14 को पावर सप्लाई पॉइंट +5 वोल्ट से कनेक्ट करें और पिन 7 को GND पॉइंट से कनेक्ट करें। इस वीडियो में हमने IC7408 और IC7404 के पिन डिटेल और पिन नंबरों की पहचान करने और ब्रेडबोर्ड पर आईसी को इंस्टॉल करने के तरीके पर चर्चा की है। अब हम भाग 2 में मिलेंगे।